हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मंथली करंट अफेयर के पार्ट में सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये करंट अफेयर पूरी तरह वन लाइनर होगा और इसमें जो भी पॉइंट आएंगे उसको मैं अलग से डिस्कस करते जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है। तो भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के जो क्षेत्र हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे किस कंट्री के साथ? तो फिनलैंड के साथ एक समझौता हुआ है भारत और फिनलैंड के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर साइन किए हैं? 2580 करोड़। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पे साइन किए हुए हैं। अगला पॉइंट है, वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, ये है भारत। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो जो सोलर जैसे पैनल लगते हैं उसी तरह सोलर ट्री होते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि स्पेस की बहुत बचत होती है। ब्रांच वाइज हम लोग ऊपर नीचे करके लगाते हैं तो स्पेस की इसमें बचत होती है, बाकी सोलर एनर्जी हमको पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ये सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाने का काम भारत ने किया है, तो इसको इम्पोर्टेंट रखिए, वर्ल्ड में फर्स्ट। अगला पॉइंट है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में वार करने वाली, सतह से हवा, ठीक है, ज़मीन से हवा, पॉइंट ध्यान रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? ठीक है, तो ये भारत नहीं है बल्कि चाइना है, तो ये ध्यान रखिएगा। कैलाश मानसरोवर के पास इन्होंने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है। अगला पॉइंट है, भारत ने अब तक कुल कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है? भारत में लग चुका है, तो ये 118 ऐप्स हैं टोटल जिसमें प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अगला है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो 60%। ठीक है, 60% जो घरेलू उड़ान होगी उस पर इंडिया की जो कंपनीज़ होंगी, घरेलू कंपनी होगी विमानन की, उनका एक अधिकार होगा। बाकी 40% में विदेशी कंपनियां उस रूट पे हम अपनी उड़ानें भर सकेंगी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय विमानन कंपनियों का घरेलू क्षेत्र में घरेलू उड़ानों में 60% का हिस्सेदारी रहेगी। अगला है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम किया है? ठीक है, तो सिलेबस को कम किया गया है, तो 30% कम किया गया है। ठीक है, जो भी सिलेबस था तो उसको गवर्नमेंट ने 30% कम कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने स्टेट सिलेबस में ऐसा किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगा के 48वें नंबर पे चला गया। ठीक है, पिछली बार 52वें नंबर पे था, तब हो गया 48वें नंबर पे, ध्यान रखिएगा, अक्सर इनोवेशन इंडेक्स पूछा जाता है। अगला है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी और हिंदी अंग्रेजी के साथ जिस भाषा को जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है तो वो है उर्दू। ठीक है, पहले उर्दू वहाँ पे आधिकारिक भाषा नहीं थी, तो अब डोगरी, पहले डोगरी थी, हिंदी थी, अंग्रेजी और कश्मीरी, तो अब उर्दू को भी दे दिया गया है वहाँ पे आधिकारिक भाषा का दर्जा। अगला पॉइंट है, किस सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो राज्य बना है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पे प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO तो विनोद कुमार यादव।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्र युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत और रूस। ठीक है, भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास होता है, हर वर्ष आयोजन किया जाता है इसका। तो ध्यान रखिएगा, इंद्र भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाने वाला सैनिक युद्धाभ्यास है। अगला है, रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी को जारी रखा है। ठीक है, तो नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी क्या है और ये किस देश के विरुद्ध लगा रखा है? तो ये है कि हम सप्लाई नहीं करेंगे आर्म्स, उसको कोई हथियार नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए है, रूस के द्वारा ये पॉलिसी पहले से अपनाई जा रही है। तो रूस पाकिस्तान को कोई भी आर्म्स नहीं भेजता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नो आर्म्स पॉलिसी रूस की है जो अप्लाई है पाकिस्तान पे। अगला है, जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी, त्यौहार, ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पे फ़िलहाल प्रतिबंध लगा रखा है? तो भारत ने। ठीक है, भारत में फ़िलहाल में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार, ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पे प्रतिबंध लगाया गया है। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया गया है? तो दिल्ली के आसपास लगभग 140 किलोमीटर रेल पटरियों के पास जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको हटाने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र है दिल्ली। अगला है, जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने से रोक लगा दी है। ठीक है, तो चीनी कंपनी सीधे टेंडर नहीं डाल सकती है, उसको अनुमति लेके ही टेंडर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला ये राज्य सरकार है जिसने सीधे टेंडर डालने पे प्रतिबंध लगा रखा है चाइनीज़ कंपनियों पे। तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि ज़मीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये इंडिया की बात नहीं है, ये बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के लिए विशेषाधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि ज़मीनों पर अधिकार देने की घोषणा वहाँ पे की गई है। ठीक है, तो वो बांग्लादेश में की गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। ठीक है, ये पूर्व के लेफ्टिनेंट रहे हैं और सलाहकार बने थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अगला पॉइंट है, भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफ़ल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो AK-203। ठीक है, AK-203 राइफ़ल का निर्माण भारत में किया जाएगा, ऐसा समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, AK-203 राइफ़ल का निर्माण रूस के सहयोग से भारत में होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ जिनका नाम है लीसा सिंह को अपना राजदूत बनाया है। ठीक है, व्यापार दूत बनाया गया है। ठीक है, व्यापार दूत बनाया गया है दोनों लोगों को। जो मैथ्यू हेडन है वो क्रिकेटर हैं और साथ ही जो लीसा सिंह हैं ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। इन दोनों लोगों को व्यापार राजदूत ऑस्ट्रेलिया ने नियुक्त किया है ताकि संबंधों में सुधार हो सके, व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आ सके। ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR, ठीक है, AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को चुकाने का समय कितना दिया है? तो 10 साल। ठीक है, AGR पहले देख लेते हैं AGR होता क्या है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये एक्चुअली जो ट्राई है इंडिया का, जो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी है, ये एक्चुअली निर्देश दिया था इन्होंने कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ठीक है, वो टेलीकॉम के साथ साथ, ठीक है, जो भी टेलीकॉम के साथ साथ जो भी उनका कंस्ट्रक्शन काम होगा, ठीक है, या एडवर्टाइज काम होगा, वो सबका जो भी टैक्स होगा वो इनको देना पड़ेगा। लेकिन
टेलीकॉम कंपनियां चाहती है केवल उनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही टैक्स दिया जाएगा। तो ये जो बीच वाला गैप आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, इसी के खिलाफ ये टेलीकॉम कंपनियां गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई की बात का ही समर्थन किया और ये टैक्स इनको चुकाना है। तो पहले कम समय दिया गया था 3 महीने का, या उसको बढ़ा के अब 10 साल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, AGR जो टैक्स है बकाया, इसको चुकाने का समय 10 साल कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के कोडप्पा ज़िले में, ठीक है, याद रखिएगा कोडप्पा ज़िला, खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के, ठीक है, चोल युग दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, हिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही करंट अफेयर के। कोडप्पा ज़िले में जो आंध्र प्रदेश में है, चोल युगीन एक शिलालेख प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा, तो ये है जापान, ठीक है, 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने जिस देश गए थे, तो रूस में, ठीक है। तो SCO की बैठक कहाँ हुई, रूस में, ध्यान रखिएगा। और इसमें राजनाथ सिंह जी गए थे रशिया इसमें भाग लेने के लिए। अगला पॉइंट है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं राजीव कुमार, ठीक है, ये चुनाव आयुक्त हैं, जबकि सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 नॉर्मल चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राजीव कुमार को नया नियुक्त किया गया है और सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो 20 नए खेल शामिल किए गए हैं, ठीक है, समूह ग की नौकरियों में 20 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसके तहत उनको सरकारी नौकरियों में शामिल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो ये कौन सा मंदिर है, तो महाकालेश्वर मंदिर है जो उज्जैन में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये पंचामृत सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर रोक लगाई है, क्योंकि जो शिवलिंग है उसको शायद नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे रोक लगा दी गई है पंचामृत चढ़ाने पे। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है, महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है। अगला पॉइंट है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 किसे विजेता घोषित किया गया है, तो ये है भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का। अगला है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की हैं, तो ये है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को, ठीक है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतकर लुइस हैमिल्टन इस साल की 5वीं रेस जीतकर सफलतम ड्राइवर हो चुके हैं, ठीक है, और ये मर्सिडीज से रिलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए लागत से विश्व के सबसे बड़े, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉय म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, ठीक है, टॉय खिलौने से संबंधित म्यूजियम होगा, ये गुजरात में होगा, ठीक है, गुजरात में स्थापित किया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम होगा ये। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, तो ये है 15%, ठीक है, तो HAL के 15% की हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। अगला पॉइंट, हाल ही में जिस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है,
ठीक है, तो वो है राज्य पंजाब। ठीक है, पंजाब में उसके विधानसभा द्वारा पारित करके जो केंद्र द्वारा प्रस्तावित किसान बिल था उसको खारिज कर दिया गया। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत रत्न सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये केवल एक प्रतीकात्मक जुर्माना था, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रशांत भूषण और 1 रुपये का इन पे जुर्माना लगाया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये हैं अजय सिंह चौटाला। ठीक है, जननायक पार्टी जो हरियाणा में बीजेपी की मुख्य सहयोगी पार्टी है, तो इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय सिंह चौटाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया है, तो मुस्तफ़ा अदीब। ठीक है, तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री होंगे मुस्तफ़ा अदीब। अगला पॉइंट है, जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट भी है ये। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित होगा जो महिलाओं द्वारा रेगुलेट होगा और उन्हीं के लिए समर्पित होगा, तो ये केरल में स्थापित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र संयुक्त राष्ट्र के जो SDG जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके तहत इसको स्थापित किया जाएगा। अगला है, वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकास 2020, ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज का नाम कौकास 2020 को खुद से अलग कर लिया है, तो ये भारत था। ठीक है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों शामिल हो रहे थे, तो भारत ने इसने खुद को अलग कर लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है, वेस्ट इंडीज़ के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लिया। ठीक है, 500 विकेट लेने का एकमात्र ये गेंदबाज हो गए हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है इनके लिए। तो ये ड्वेन ब्रावो हैं वेस्ट इंडीज़ के, इनका नाम याद रखिएगा। T20 फॉर्मेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हो गए हैं। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज़ से रिलेट रखते हैं ड्वेन ब्रावो। ठीक है, 500 विकेट। अगला पॉइंट है, जिस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरंगा परनविताना, ठीक है, थरंगा परनविताना ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये हैं श्रीलंका के। नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड रखते हैं, तो थरंगा परनविताना ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की, तो उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, हाल ही में हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है। ठीक है, कम एज थी, जिनका नाम है चैडविक बोसमैन। आप लोग इनको जानते होंगे, इनकी मूवी अभी हाल ही में आई थी ब्लैक पैंथर, और साथ में इन्होंने जो सीरीज चल रही थी मार्वल की, उसमें ये लास्ट एपिसोड में थी, एवेंजर के लास्ट एपिसोड में भी इन्होंने काम किया था, चैडविक बोसमैन। और ब्लैक पैंथर ये इंडिविजुअल सुपर हीरो का इन्होंने रोल किया था। हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली जो है कि महिला हैं, ये नूर इनायत खान। नाम याद रखिएगा, नूर इनायत खान, जो ये ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी, ये भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला थी ये, तो इनको सम्मानित किया गया है वहाँ पे ब्लू प्लाक से। तो नूर इनायत खान भारतीय मूल की थी, जिन्होंने कोई भी भारत की तरफ से पहली बार जासूसी करने वाली पहली महिला थी ये। इनका नाम याद रखिएगा, नूर इनायत खान।
तेलुगु भाषा दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति, ठीक है, 14वीं रक्षा नीति वार्ता संपन्न की है, तो है भारत और सिंगापुर, ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच 14वीं रक्षा नीति संपन्न हुई है, तो याद रखिएगा 14वीं रक्षा नीति किसके बीच संपन्न हुई है, तो भारत और सिंगापुर के बीच। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि सम्मान, ये याद रखिएगा, स्वनिधि संवाद किसके साथ किया गया है, तो स्ट्रीट वेंडर के साथ। और कौन किया है, तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये कहाँ के थे स्ट्रीट वेंडर्स, तो मध्य प्रदेश के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि संवाद किया। अगला है, हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना अफवाह फैलाने हेतु से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से, ठीक है, रियल शुगर या असल चीनी या असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है, तो है बांग्लादेश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रियल शुगर या फिर असोल चीनी नाम से एक अभियान स्टार्ट किया गया है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसका टारगेट क्या है, फर्जी सूचना अफवाहों पर प्रतिबंध लगाना। अगला है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 100 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा। और 5 वर्षों में सूक्ष्म जो सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है वो है 100 लाख हेक्टेयर तक। अगला है, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से जिस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जल मार्ग को खोल दिया है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश से और त्रिपुरा के बीच अंतर्देशीय जल मार्ग से व्यापार स्टार्ट हो गया है, आवाजाही भी स्टार्ट हो गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, जो मुख्यतः यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सुधारने पर आधारित था। अगला पॉइंट है, ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में जितने प्रतिशत ब्याज की 2 किस्तों में देने की घोषणा की है, 8.5%, ठीक है। तो जो ब्याज प्रतिशत था उसको इन्होंने 2 किस्तों में डिवाइड कर दिया है ताकि लोगों को आसानी हो देने में। अगला है, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में भी हिस्सेदारी खरीदी, तो 1.75% की हिस्सेदारी इसने खरीदी है। सिल्वर लेक कंपनी कहाँ की है, तो अमेरिकन कंपनी है, और रिलायंस रिटेल में इन्होंने 1.7% की शेयर हिस्सेदारी खरीदी है। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड का जो खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजी में शीर्ष रैंकिंग पे हैं, तो ये हैं डेविड मलान, ठीक है। डेविड मलान इस समय T20 बल्लेबाजी में फर्स्ट नंबर पे हैं, ध्यान रखिएगा, डेविड मलान, डिफरेंट है थोड़ा, तो याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में जिस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है, तो यह है युवराज सिंह, ठीक है, दोबारा खेलना चाहते हैं। अगला पॉइंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका नहीं है, यहाँ पे फ्रांस है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया था। अगला है, बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, तो ये कंगना रनौत हैं, ठीक है।
जिनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो इनको ध्यान रखिएगा, आजकल चर्चा में है। जिस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजना का नाम आई रखवाली मोबाइल ऐप की इन्होंने लॉन्च की गई है, तो ये हैं पंजाब। पंजाब में आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है। तो जो हरियाली है, जो वनों का जो वो क्षेत्र होगा उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आई रखवाली मिशन स्टार्ट किया गया है पंजाब में, मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगला है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है, तो 9% की, ठीक है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार। अगला पॉइंट है बॉलीवुड के जिस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये है परेश रावल, ठीक है, परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ काफ़ी नीचे चला गया है, तो 105वें नंबर पे चला गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 105वें नंबर पे। अगला पॉइंट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को जितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है, तो 7 लाख, ठीक है। तो बीमा में जो भी नॉमिनी होंगे, अगर उनकी दुर्घटना या बीमारी से मौत हो जाती है, जो भी खाताधारक हैं, तो नॉमिनी को 7 लाख रुपये मिलेंगे, जो कि एक अलग और बेहतर पहल कहा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 7 लाख रुपये दिया जाएगा बीमा के रूप में जो नॉमिनी होगा उसको। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने बिहार में जितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है, तो 971 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मुंगेर से भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला पॉइंट है हाल ही में जिस देश ने कोरोना के टीकों को आम जनता के लिए जारी कर दिया है, तो ये हैं रूस, ठीक है, रूस ने जो टीके बनाए थे उसको आम जनता के लिए जारी कर दिया है। अगला पॉइंट है खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरचना और मानक प्राधिकरण, ठीक है, FASSI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है, तो 50 मीटर, ठीक है। स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में कोई भी जंक फूड फास्ट फूड नहीं बिकेगा, ठीक है, ऐसा प्रावधान FASSI के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 50 मीटर की डिस्टेंस में कोई भी नहीं जंक फूड या फास्ट फूड बेचेगा। अगला पॉइंट है भारत जो है कि जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा, तो ये हैं इजराइल, भारत और अमेरिका, ये तीनों लोग मिलकर एक साथ 5G तकनीकी पे काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है, तो 9 राज्यों को मिला के 22 बांस समूहों को बनाया गया है, ठीक है। बांस की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से सेक्टर डिवाइड किए जा रहे हैं, उनको चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि हम लोग बांस को बढ़ावा दे सकें, ठीक है, बांस की पैदावार को और अधिक बढ़ाया जा सके। ये 9 राज्यों में 22 समूह में डिवाइड किया गया है फिलहाल। अगला पॉइंट है RBI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि कितनी होगी, तो 50 करोड़, ठीक है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में, ठीक है, जिसमें प्रायोरिटी दी गई होगी, तो उसमें स्टार्टअप में अधिकतम यह राशि 50 करोड़ रुपये ही दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश ने किस एयरपोर्ट का नाम बदल के भगवान श्री राम के नाम पर रखने का विचार बना रही है, घोषणा कर दी है, तो ये है अयोध्या उत्तर प्रदेश, ठीक है। अयोध्या जो एयरपोर्ट है
उसका नाम भगवान श्री राम के नाम पे रखने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है, वह टीम जो आईसीसी रैंकिंग जिसमें T20 में पहले पायदान पे पहुंच गई है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे इस समय है T20 रैंकिंग में, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला राज्य है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बना, कौन है ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे मेल खिलाड़ी कह सकते हैं आप, पुरुष खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, पहले पुरुष खिलाड़ी हैं अली दाइये। ठीक है, अली दाइये जो ईरान से संबंध रखते हैं, ये 100 गोल पहले कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अंतर्राष्ट्रीय गोल की बात की जाए तो ये महिला हैं, इनका नाम है क्रिस्टीन सिंक्लेयर। 186 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुकी हैं ये, और ये कनाडा से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिस्टीन सिंक्लेयर हैं ये महिलाएं, 186 गोल कर चुकी हैं, जो इस महिला पुरुष दोनों में नंबर 1 पे हैं। लेकिन अगर केवल पुरुषों की बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, अली दाइये ईरान के बाद। ठीक है, 106 गोल शायद इनका है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अली दाइये और साथ में क्रिस्टीन सिंक्लेयर को भी। अगला पॉइंट है, हाल ही में तेलुगु फिल्म अभिनेता जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, तो ये हैं जयप्रकाश रेड्डी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश रेड्डी। पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं, तो ये आपको दे देगा, तो उसमें आपका कला क्षेत्र से, अभिनय क्षेत्र से आप कर सकते हैं, या फिर क्या थे ये अभिनेता थे, नेता थे, तो जयप्रकाश रेड्डी एक अभिनेता थे जो तेलुगु फिल्मों से संबंध रखते थे। अगला है फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, तो 10.5% का भारी गिरावट अनुमान लगाया है इन्होंने। ठीक है, कुल मिला के माइनस में रहेगी। ये फिंच की है, और हम लोग पीछे देखे हैं इसकी क्रिसिल के। ठीक है, तो अलग अलग कभी एजेंसियों के जो अनुमान होते हैं जीडीपी के, वो पूछ लिए जाते हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है, तो 3 सदस्यों की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसके तहत हर स्टेट में, हर राज्य में जो सरकारी विज्ञापन होगा, ठीक है, वो विज्ञापन का क्या आधार होगा, क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, उस पे एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। उसके आधार पे जो पॉइंट्स होंगे उसके निकाल के बनाए जाएंगे। तो ये हर राज्यों के अनिवार्य है कि वो 3 सदस्यों की एक समिति गठित करे और एक रेगुलेशन बनाएं, ताकि विज्ञापनों पे जो विषय वस्तु हो उसको सही तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 3 लोगों की समिति बनाने की जो है कि आदेश पारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला है, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है, तो 12 सप्ताह का। ठीक है, तो जो असम राइफल्स हैं उसको नियंत्रण को 1 या 2 लोग नियंत्रण रखेंगे, उसको उस पर स्पष्ट करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, उसको 12 सप्ताह में देना है। अगला है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना, ठीक है, जिसका नाम है स्वयं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है, इसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना को दोबारा से लॉन्च किया गया है। तो ये है असम की योजना,
ठीक है, नाम याद रखिएगा स्वयमेव। पहले स्टार्ट हुई थी 2017 में और इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया है 2020 में। और ये युवाओं के एम्पावरमेंट से संबंधित है, ठीक है, उनको रोजगार स्किल को स्थापित करने में मदद करेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वयमेव योजना असम की योजना है जो युवाओं से संबंधित है। फुल फॉर्म स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है। और वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला पॉइंट है वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हो तो नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी, तो ये प्लान बना रहा है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की योजना बना रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को यह नया नाम दिया है, तो VI, ठीक है। वोडाफोन आइडिया VI के नाम से सम्मिलित रूप से चलेगी वोडाफोन आइडिया कंपनी, ठीक है। अगला है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को, ठीक है। ध्यान रखिए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है वह देश जो हाइपरसोनिक, ठीक है, वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, तो ये है भारत, ठीक है। हाइपरसोनिक जिसकी गति है 6 मैक, ठीक है, 6 मैक। तो 6 मैक का क्या मतलब है, मतलब कि जो ध्वनि की गति है 333 या 334 मीटर पर सेकेंड, उससे 6 गुना अधिक रहेगी। इस जो यान बनेगा इसकी स्पीड उससे 6 गुना अधिक होगी। तो हाइपरसोनिक जो होते हैं इनकी स्पीड 5 से 10 मैक होती है, ठीक है। और हाइपरसोनिक के बाद हाइपरसोनिक होते हैं जिनकी 10 से 12, 10-15 स्पीड होती है, ठीक है, मैक में होती है। और जो सुपरसोनिक होते हैं वो 1.2 से लेके 5 तक उनकी स्पीड होती है। 1.2 से लेके 5 मैक तक जो स्पीड होती है वो सुपरसोनिक जो यान होते हैं उनकी होती है, ठीक है। और जो हाइपरसोनिक होते हैं 510 मैक की, और जो हाइपरसोनिक होते हैं वो 10 से 15, ठीक है। तो ये हाइपरसोनिक कैटेगरी में आएगा जिसकी स्पीड 6 मैक है। और ये भारत ऐसे यान तैयार करने वाला चौथा देश बन गया है, ठीक है, मतलब टॉप कैटेगरी में आ गया है। इसके आगे 3 कंट्री हैं जो पहले ये टेक्नोलॉजी विकसित कर चुकी हैं, तो ये भारत करने वाला चौथा देश बन गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, ठीक है, रेडियो खगोल विज्ञान का जनक किसे भारत में माना जाता है, तो ये है डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ठीक है। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है भारत में। ये है महाराष्ट्र के पुणे में जहाँ पे इनका निधन हो गया है, ठीक है। महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं और इनका पुणे में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा रेडियो खगोल के जनक भारत के डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ठीक है। तो गोविंद स्वरूप से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है पियरे गैल्सी ने, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, ध्यान रखिएगा। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स विजेता है पियरे गैस्ली। अगला है केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, ये है विरुद्धनगर, ठीक है। विरुद्धनगर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इसको राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु का पहला जिला है जो पूरी तरह से डिजिटली वर्क करेगा। अगला है जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांस ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आयुष्मान खुराना, ठीक है। बजाज अलियांस ने आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में जिस देश के साथ एक नौ सैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है, ये है रूस, ठीक है। तो तुर्की और रूस का एक नौसैनिक अभ्यास होगा, ठीक है। इसकी घोषणा तुर्की के द्वारा की गई है। अगला है
भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको बैंक का प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है, तो ये है मुरली रामकृष्णन। ठीक है, मुरली रामकृष्णन को एमडी और सीईओ बनाया जाएगा किस बैंक का, तो साउथ इंडियन बैंक का। ठीक है, जो मुख्यतः केरल के क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है, साउथ में ही इसका ब्रांचेज वगैरह हैं। तो मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के सीईओ और एमडी होंगे। अगला है, जिस राज्य ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कब्जा किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। अगला है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो IAS नीतीश्वर कुमार को। ठीक है, नीतीश्वर कुमार को मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। अगला है, प्रथम है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है इस बार, तो 7 सितंबर को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। तो ध्यान रखिएगा 7 सितंबर। ठीक है, शिक्षक दिवस आप लोग को पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, जिस देश के वित्त मंत्री और रेल मंत्री, जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये है नेपाल। ठीक है, नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिक्स खेल 2021, ठीक है, ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनका जो खेल होगा उन्हीं के खिलाड़ियों के द्वारा, तो उसकी मेज़बानी करने का जिम्मा सौंपा गया है भारत को। ठीक है, तो ब्रिक्स 2021 की खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, तो भारत। ध्यान रखिएगा। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने जिसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं राजेश खुल्लर। ठीक है, राजेश खुल्लर को भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है विश्व बैंक में, तो इसको ध्यान रखिएगा, राजेश खुल्लर। अगला है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मालदीव। ठीक है, तो मालदीव और अमेरिका का यहाँ पे एक रक्षा सहयोग पे साइन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। मालदीव और अमेरिका के बीच हुआ है, न कि मालदीव और भारत के बीच हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका और मालदीव ने एक समझौते पे साइन किया है। अगला है, जिस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, इनका नाम याद रखिएगा, नाओमी ओसाका, ये हैं जापान की और इन्होंने US ओपन जीता है, तो ध्यान रखिएगा। नाओमी ओसाका US ओपन जीती हैं इस बार की, ये जापान से संबंध रखती हैं और उन्होंने बेलारूस की खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को इन्होंने हराया है। ठीक है, तो ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है, ध्यान रखिएगा। नाओमी ओसाका जापान से हैं और US ओपन अभी हाल ही में जीती हैं। अगला है, हाल ही में जिस देश ने अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफ़गान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है, तो भारत है ये। ठीक है, भारत पहले तालिबान से कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपने विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया है और अब ये एक थर्ड पार्टी के रूप में अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच जो कतर में वार्ता हुई है, ठीक है, वहाँ पे भाग लिया है। तो ये एक रणनीतिक बदलाव के संकेत हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच के वार्ता में भारत ने भी भाग लिया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जिस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो बिहार। ठीक है, जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी जो भी विभिन्न परियोजनाएं हैं उसके लिए 543 करोड़ रुपए दिए गए। अगला पॉइंट है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है, इकोसॉक की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है, तो 4 साल के लिए। ठीक है,
तो ये एक यूएन की एक संस्था है, ठीक है, कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन की। इसमें 4 साल के लिए भारत को एक सदस्य चुना गया है। अगला है, हाल ही में जदयू पार्टी के जिस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है, तो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। उपसभापति कौन है इस समय राज्यसभा का? तो हरिवंश नारायण सिंह, उनको दोबारा से चयनित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण, ठीक है। अगला है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूज़ियम का नाम बदल के रख दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम कहाँ पे है? तो आगरा में है। पूर्व नाम क्या था? मुगल म्यूज़ियम, ठीक है। अगला है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो योशिहिदे सुगा, ठीक है, योशिहिदे सुगा, ठीक है। ध्यान, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नए प्रधानमंत्री हैं जापान के, योशिहिदे सुगा। अगला है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के जिस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो स्वामी अग्निवेश, ठीक है। आर्य सभा के संस्थापक हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जिस राज्य को एक बार फिर से पहला स्थान मिला है, ये है गुजरात, ठीक है। तो स्टार्टअप रैंकिंग में दोबारा से नंबर 1 पे कौन है? गुजरात है। अगला पॉइंट है, जिस राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है, तो ये है मेघालय, ठीक है। तो सुअर पालन से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं राज्य में, ठीक है, मेघालय में, तो वहाँ पे उसको बढ़ावा देने के लिए और मांस का आयात वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे मेघालय सरकार ने सबसे बड़ा एक तरह से पूरे भारत का जो पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे बड़ा मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो मेघालय में। पिगरी मिशन मतलब पिग से रिलेटेड है, वहाँ पे सुअरों के पालन पोषण और उससे संबंधित जो भी किसान होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए है। अगला है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को। अगला है, हाल ही में कर्नाटक की हुबली स्टेशन का नाम बदला गया है, ठीक है। कर्नाटक का हुबली स्टेशन जो आरआरसी का एक बोर्ड भी है, आरआरसी हुबली, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है, नाम रखा गया है सिद्धरूधा स्वामी जी, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। अगला है, भारत में हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीता है, तो इनका नाम है डोमिनिक थीम, ठीक है। डोमिनिक थीम या थीम भी कहते हैं। ये यूएस ओपन के पुरुष विजेता हैं और महिला विजेता हम लोग नाओमी को देखे थे जो जापान के थी, ठीक है। तो पुरुष में डोमिनिक थीम जो ऑस्ट्रिया से रिलेट रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो ये हैं जूही चावला, ठीक है। तो इमामी लिमिटेड ने जूही चावला को अपने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो ये हैं आयुष्मान खुराना, ठीक है। आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा, जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक अभियान चला रही है जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड अभियान, ठीक है। इसके लिए इनको एडवोकेट बनाया गया है। अगला है, वह देश जिन्हें हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका ने 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है।
तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं आप भारत न मार दें। तो अमेरिका ने ऐसा काम किया है। तो फ्रेंड, इस महीने का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो था। पार्ट सेकेंड वीडियो मैं नेक्स्ट डे में अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF फ्रेंड्स पार्ट सेकेंड के बाद मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट कर दूंगा। तो थैंक